मिथिला आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फ्रैक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भिन्न पे बात कर रहे थे। फ्रैक्शन में दो चीज हम पढ़ाए पिछले क्लास में, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और क्या बताएं, एचसीएफ। ये दो चीजों पर थोड़ा सा डिफाइन किए इसको। एलसीएम एचसीएफ को समझाने का पिछले क्लास में हम कोशिश किए थे। अभी बहुत सारी चीजों को और समझाना है। हम अभी फिलहाल ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे तो फ्रैक्शन के दौरान एलसीएम और एचसीएफ क्यों पढ़ाएं? ये एलसीएम और एचसीएफ इसलिए पढ़ाएं कि भिन्न में जब कोई डिजिट दिया हुआ हो तो हमसे पूछा जा सकता है कि इसका मौसा निकालिए, लौसा निकालिए। जैसे दो चीज हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे भिन्नों का मौसा। भिन्नों का मौसा बराबर होता है अंशों का मौसा अब बट्टा हरों का लौसा। यहां देखिए गौर से, भिन्नों का मौसा, कुछ भिन्न दिया हुआ होगा और आपसे कहा जाएगा क्या कि इस भिन्न का मौसा ज्ञात कीजिए। तो वैसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको सबसे पहले मौसा का नॉलेज होना चाहिए, लौसा का नॉलेज होना चाहिए। यदि मौसा और लौसा का नॉलेज आपको ठीक ढंग से नहीं है तो भिन्न का मौसा आप किस तरह से निकालिएगा। इसलिए हम लौसा मौसा पढ़ाए थे। भिन्नों का मौसा बराबर होता है अंशों का लौसा बट्टे हरों का, अंशों का मौसा बट्टे हरों का लौसा। अब ये अंशों का मौसा ऊपर वाले, आपको पता है कि भिन्न बराबर हम पढ़ाए हुए थे आपको कि भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर। ये ऊपर वाला पार्ट अंश होता है और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो हर होता है। तो ऊपर में ढेर सारा यदि फ्रैक्शन दिया रहे, दो या दो से अधिक फ्रैक्शन दिया रहे, तो ऊपर वाला जो भी पार्ट होगा अंश का, उन तमाम अंशों के पार्ट का हम मौसा निकालेंगे और नीचे वाला जो हर वाला पार्ट होगा उन तमाम हरों के वैल्यू को क्या करेंगे, हम उसका लौसा निकाल लेंगे और उसके बाद इसका वैल्यू लिखकर काट कर जो रिजल्ट आएगा वही भिन्नों का मौसा कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरा आपसे पूछा जाएगा भिन्नों का लौसा। भिन्नों का जब लौसा पूछा जाएगा तो इसमें अंशों का लौसा निकालेंगे। अंशों का लौसा अब बट्टे हरों का मौसा। याद देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इस फॉर्मूला को याद करने में। कभी कभी आपके दिमाग में आएगा कि ऊपर वाले का लौसा निकालना है कि नीचे वाले का लौसा निकालना है, क्योंकि दोनों में कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल रहा है। तो याद रखने का, इस फॉर्मूला को याद रखने का एक सिंपल आप चीज याद रखेंगे क्या कि यदि भिन्न का मौसा निकालना तो जो चीज निकालना हो वो अंश का वैल्यू हम वही निकालेंगे। जैसे कि मौसा निकालना है तो समझ जाएंगे कि ऊपर वाले वैल्यू अंश का हम क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे और हर का क्या निकालना पड़ेगा, लौसा। यहाँ देखिए लौसा निकालना है तो समझ जाएंगे ऊपर वाले का लौसा निकालना है, दैट मीन्स अंश का लौसा निकालना है और हर का क्या निकालना है, मौसा। तो इन दोनों फॉर्मूला को समझने के लिए ही हम लौसा और मौसा मुझे पढ़ाना जरूरी पड़ा, क्योंकि मौसा लौसा यदि आपको नहीं पता रहेगा तो दो या दो से अधिक
फ्रैक्शन को आप क्या कर सकते हैं, उसका मौसा और लौसा प्राप्त नहीं कर सकते हैं यदि आपको मौसा लौसा की जानकारी नहीं हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अभी हम जस्ट पढ़ाएं आपको कि यदि भिन्न दिया रहे, दो या दो से अधिक कोई भिन्न दिया रहे और यदि आपको महत्तम समापवर्तक पूछा जाए तो आप किस तरह से महत्तम निकालेंगे। इससे पहले एचसीएफ निकालने के बारे में हम लोग जानकारी दिए थे आपको कि बहुत सारे डिजिट दिए रहेंगे तो किस तरह से एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन वही डिजिट यदि भिन्न में दिया रहे तो उसका निकालने का तरीका अलग है, जो अभी हम आपको इसका फॉर्मूला पर चर्चा किए थे कि जब महत्तम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो तो भिन्नों का मौसा बराबर फॉर्मूला लिखेंगे अंशों का मौसा बाय हरों का लौसा। अब यहां जरा गौर कीजिए, यहां पर अंश कौन सा हुआ, इसका ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा अंश और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा हर। तो इसका मतलब हमको मौसा निकालना है कितना, किस किस चीजों का, तो HCF ऑफ 40, 42 और 21। यहां मुझे हर है तो इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 33, 55 और 22। तो यहाँ डिजिट का तो आपको निकालना हम सिखा चुके थे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ के बारे में बताए थे क्या कि जो तीनों में से कॉमन है, तो जो कॉमन वाला पार्ट होता है वही उसका एचसीएफ होता है। जैसे 14 है, 42 है और 21 है, तो इन तमाम डिजिट का यदि तीनों का फैक्टर निकाला जाए तो इन तमाम चीजों में, तीनों डिजिट में 7 कॉमन आएगा, क्योंकि देखिए 7 दूना 14, 7 छक्के 42 और 7 तिया 21, तो तीनों में 7 आ रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहां देखिए एलसीएम ऑफ 33, 55 और 22। 33, 55 और 22 का यदि आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ देखिए हम यहाँ दिखाते हैं आपको कि 33 है और 55 है और 22 है। यहाँ 11 से यदि लगाते हैं, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 11 गुना 22। यदि सबको आप इंटू करते हैं तो 11 तिया 33 और 5 गुना 10, इसका मतलब 330 आएगा, 330। यहाँ 7 बट्टे कितना आ गया, 330। तो मौसा आ गया आपका इतना, और काट के भी आंसर हो सकता था तो अपना काट के आंसर दे दीजिएगा। तो इस तरह से अंशों का जो हम एचसीएफ निकालेंगे और हरों का एलसीएम निकालेंगे और उसको बाय में हम लिख देंगे, और कटेगा तो यहां से हम काट देंगे। इसी प्रकार भिन्नों का जो है हम क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। चलिए, भिन्नों का लौसा बराबर होता है अंशों का लौसा बटे हरों का मौसा। यहाँ लौसा निकालना है भिन्न का, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे। अंश वाला पार्ट आपका ऊपर वाला पार्ट है, तो उसमें हम लिख देंगे कि एलसीएम ऑफ कौन कौन सा डिजिट है, 11 है, 55 है, 11 है, 55 है, 33 है और 44 है। तो इसका आप एलसीएम निकाल लेंगे, और नीचे वाले पार्ट का एचसीएफ ऑफ हो गया आपका 40, 42, 35 और 63। ऊपर वाले का यदि आप एलसीएम निकालते हैं तो 660 है, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालिएगा तो ये आपको 7 सब में कॉमन आ रहा है तो 7 आएगा। कटने वाला रहेगा तो काट के जो बचेगा तो लिख देंगे। इसी तरह से हम भिन्नों का मौसा और भिन्नों का लौसा हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए यहाँ डेसिमल में दिया हुआ है। सबसे पहले एचसीएफ के बारे में हम बताएं कि बहुत सारे डिजिट दिए हुए हों तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। फिर आप ऐसे देखें
कि बहुत सारे डिजिट जो हैं वो भिन्न में लिखा हुआ था। तो जब भिन्न में था तो किस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं, किस तरह से एचसीएफ निकालते हैं, ये भी आप देखें। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जब डेसिमल में हो तो हम कैसे उसको निकालेंगे, किस तरह से उसका हम एचसीएफ या एलसीएम निकालेंगे, उसको समझने का कोशिश कीजिए। अब यहां देखिए, ये डिजिट मेरे पास है 0.36, 1.2 और 4.8। ये दशमलव में दिया हुआ है, इसको हम भिन्न में बदल सकते हैं। आपको बताए हुए थे पिछले क्लास में भी, पॉइंट को यहां से उड़ाएंगे तो हो जाएगा 36/100, 12 यहाँ 10 हो गया, यहां हो गया आपको 48/10। आगे बढ़िए, इस इतना सा बड़ा फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को आप छोटा भी कर सकते हैं। चलिए 4 से काट देते हैं, 4 9 36 और 25 चौका 100, तो 9 कितना हो गया 25। यहाँ देखिए, यदि हम यहाँ 2 से काटते हैं तो 6/5 हो जाएगा, तो लिख दिए 6/5। यहाँ देखिए 24 कितना हो गया 5, 2 से काट दिए 24 इतना। अब ये हो गया साधारण भिन्न की तरह, डेसिमल फॉर्म में था उसको हम साधारण भिन्न में ले आए, अंश हर के फॉर्म में ले आए, तब क्या हो गया, उसी फॉर्म पर फिर चलते हैं। लॉसर निकालना है, वो भी किसका, तो भिन्नों का लॉसर निकालें। तो भिन्न का लॉसर निकालने के लिए आपको मेथड बता चुके हैं कि भिन्नों का जो लॉसर होता है, अंशों का लॉसर बट्टा हरों का मौसम। यदि लॉसर होगा तो अंश का लॉसर निकालेंगे, मौसर होगा तो अंश का मौसर निकालेंगे, और रेस्ट बच गया लॉसर तो नीचे वाले पार्ट को हम कर लेंगे। अंशों का लॉसर तो ऊपर वाला पार्ट अंश हो गया और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, हर हो गया। तो हम इसका मतलब एलसीएम ऑफ कितना 9, 6, 24, अब बाय एचसीएफ ऑफ 25, 5, 5। यहाँ गौर से देखिए, इसका एलसीएम निकालने का हम कोशिश करेंगे। आप इस तरह से भी एलसीएम को चेक कर सकते हैं, 9 है, 6 है, 24 है। तो यहाँ यदि 2 से लगाते हैं तो 3 दिए 12 हो गया, 3 से लगा दिए 9, 3 3 जा 9, 1 3 चौका 12। ठीक है, सबको इंटू यदि आप करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, तो ये रिजल्ट हो गया 2 3 6 3 18, 18 चौका 72। तो यहाँ रिजल्ट आ गया आपका 72 और बट्टा 25 है, 5 है, 5 है, तो इस दोनों में 5 है ही, यहाँ 25 को 5 25 लिख सकते हैं, तीनों में से 5 कॉमन आ सकता है, तो एचसीएफ आपका हो गया 5। ध्यान रखेंगे, जब फ्रैक्शन में होगा तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो डेसिमल फॉर्म में था। तो जब डेसिमल फॉर्म में हो तो फ्रैक्शन में नहीं छोड़िएगा, आप इसको काट कर डेसिमल ही फॉर्म में लिख दीजिएगा, ताकि इन तमाम डेसिमल वाले डिजिट को जो है, डेसिमल वाले चीजों का एलसीएम भी डेसिमल में ही दिखा दीजिएगा तो बेहतर होगा। तो यहाँ काट के हम लिख सकते हैं 5 एकन 5 बचा 2, 22, 5 चौका 20, 2 5 चौका 20, तो 14 क्या हो गया 4। तो इन तमाम डिजिट का एलसीएम हो गया 14.4। चलिए भिन्न वाले चैप्टर में हम एलसीएम एचसीएफ के बारे में हम इसलिए पढ़े ताकि भिन्नों का जो अंश हो या भिन्नों का हर हम किस तरह से निकालते हैं, इस चीज को सीखें। अब हम एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि एलसीएम एचसीएफ, ये जो दो चीज हम पढ़े, इस दोनों का एलसीएम एचसीएफ से यदि दो संख्याओं के बारे में डिस्कस हो, यदि दो संख्याओं का लॉसर या मौसर का चर्चा हो,
तो वैसे कंडीशन के लिए हम एक फॉर्मेट पढ़ते हैं, वो फॉर्मेट है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुने मौसम, लॉसो गुने मौसम। दो संख्याओं का गुणनफल, जब दो ही नंबर की बात हो और उस दो नंबर का लॉसो का पता करना हो या मौसो का पता करना हो, तो इन तमाम चीजों के लिए इस तरह का फॉर्मेट हम पढ़ते हैं। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को गौर से देखिए। इस फॉर्मेट से ढेर तरह का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि आपसे पूछा जाएगा क्या कि दो संख्या दे देगा, आप कहेगा क्या कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना हो तो लॉसो और मौसो का गुणनफल क्या होगा। तो दो नंबर दे दिया, आप दोनों नंबर को हम गुना कर देंगे तो जितना होगा उतना ही उसका लॉसो और मौसो का गुणनफल होगा। ठीक है, इससे हम फॉर्मूला कितना तरह का बना सकते हैं, दो संख्या यहां लिखा हुआ है, तो दो संख्या का दैट मीन्स हम a इंटू बी, एक संख्या हो गया a और दूसरी संख्या हो गया b, एलसीएम इंटू एचसीएफ। याद रखिए, इस फॉर्मेट से चार तरह का जनरली क्वेश्चन बनता है। वैसे हम आपको 6 तरीका का क्वेश्चन बताएंगे, अभी हम इसमें से 4 क्वेश्चन, 4 फॉर्मेट कैसे बनता है वो दिखा रहे हैं। इस फॉर्मेट से एक क्वेश्चन बन सकता है क्या, एक क्वेश्चन बन सकता है क्या कि आपको कहा जा सकता है कि पहली संख्या का वैल्यू निकालिए। तो पहली संख्या इक्वल्स टू हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय बी, ये फॉर्मेट हो गया पहली संख्या। जब आपको पहली संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा तो उसमें देखिएगा कि लॉसो का, मौसो का और दूसरी संख्या का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो उसके लिए पहली संख्या बराबर ये फॉर्मूला हो गया और ये एक टाइप का क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बनता है कि पूछेगा दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं। तो दूसरी संख्या का फॉर्मेट देखिए कैसे हम यहां से पता करते हैं। दूसरी संख्या निकालने के लिए कहेगा तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय, दूसरी संख्या को छोड़कर पहली संख्या है वो नीचे आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला के जरिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरी संख्या का वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरी संख्या का वैल्यू तब निकाल सकते हैं जब मेरे पास एलसीएम, एचसीएफ और पहली संख्या का वैल्यू दिया हुआ होगा तब। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है इसमें क्या कि एलसीएम कैसे निकालेंगे आप। एलसीएम निकालने के लिए जब पूछ देगा तब उस क्वेश्चन में पहली संख्या और दूसरी संख्या दी हुई होगी, तो a इंटू बी बाई एचसीएफ। तब हम फॉर्मूला लिखेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा एचसीएफ। चौथा क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि आपको कहेगा एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और बट्टा एलसीएम। यहाँ पे हम 4 तरह का फॉर्मेट देखे, 4 तरह का फॉर्मूला देखे और 4 टाइप का क्वेश्चन भी इसी तरह से बनेगा। इसमें 2 क्वेश्चन और भी बनता है। ये जो देख रहे हैं आप, दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ लॉसव गुने मौसव। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि यदि लॉसव इतना हो, मौसव इतना हो, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो लॉसव और मौसव का वैल्यू दिया रहेगा, दोनों को गुना कर देंगे, वही दो संख्याओं का गुणनफल कहलाएगा। यदि ऐसा भी हो सकता है कि दो संख्या दी हुई हो और आपसे पूछा जाए कि लॉसव और मौसव का गुणनफल क्या होगा, तो वैसे कंडीशन में उन दोनों
संख्याओं को गुना कर देंगे और गुना करने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी वही संख्या लौसौ और मौसौ का गुणनफल कहलाएगा। तो ये इस लगा के हम 4 क्वेश्चन ये और 2 क्वेश्चन ये, टोटल इस फॉर्मेट से 6 क्वेश्चन तैयार होता है और ये 6 क्वेश्चन में डिफरेंस टाइप देखने को मिलेगा, लेकिन ये फॉर्मेट 6 ही है। इसको बढ़िया से आप याद कर लेंगे, याद रखेंगे। यदि इस फॉर्मेट को ठीक से समझ गए तो आप ये फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, ये समझने का चीज है। इसलिए हम इस फॉर्मेट को दिखा के आपको समझाए हैं कि ये चारों फॉर्मूला किस तरह से तैयार हुआ है। यदि हम पहली संख्या लिए तो रेस्ट जो बी है वो नीचे चला गया, उसी तरह से दूसरी संख्या एचसीएफ और एलसीएम। इसलिए इस फॉर्मेट को समझ गए तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस फॉर्मेट को आप समझ गए। इस फॉर्मेट का यूज, इस फॉर्मूला का यूज आप तब करेंगे जब सिर्फ 2 संख्याओं से रिलेटेड कहीं क्वेश्चन देखेंगे और इससे लौसौ मौसौ पहली संख्या और दूसरी संख्या का वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रकार से हम लौसौ मौसौ का जांच भी कर सकते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन लौसौ मौसौ का जिसमें 2 संख्याओं से रिलेटेड बात हो। ठीक है, अब हम इस पर नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, इस फॉर्मेट से रिलेटेड हम डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा और वो क्वेश्चन कैसा होगा और किस तरह से उसको हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।